नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। टैरो कार्ड की मदद से जानते हैं आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग क्या करंट एनर्जी है और क्या गाइडेंस है। सबसे पहले देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में किस तरह की करंट एनर्जी इस वक्त पे है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है करंट एनर्जी में, यानी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, पेशेंस और हार्ड वर्क का एनर्जी दिखाई देता है। यहाँ पे आप या आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 8 का एनर्जी यहाँ पे हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन एफर्ट्स भी साथ ही साथ लग रहे हैं, जो कि आसान नहीं होगा। लेकिन स्लो एंड स्टडी ग्रोथ एंड लर्निंग इस रिलेशनशिप में मेजर एलिमेंट है फिलहाल करंट एनर्जी में। आपकी एनर्जी क्या है इस टाइम पीरियड में? यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, क्लैरिटी के साथ में आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। आप सही आंसर्स चाहते हैं, एक मतलब क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं सामने वाले पर्सन के साथ में। यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन फ्रॉम द अदर पर्सन। ये एस ऑफ सोर्ड्स जो है बात करता है बिगनिंग की, न्यू स्टार्ट की, अपॉर्चुनिटी की। तो आप इस कनेक्शन को एक तरीके से एक रीस्टार्ट देना चाहते हैं विद ट्रांसपेरेंसी। अब बात करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी की। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगेन 8 नंबर की एनर्जी है, मेजर आर्कना का कार्ड है स्ट्रेंथ। पर्सन जो है बहुत पेशेंस रख रहा है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इनके भी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर आपके एफर्ट्स में एक तेज़ी है, एक क्लैरिटी है, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन की एनर्जी में पेशेंस है और एक ग्राउंडिंग एनर्जी है, एक विल पावर के साथ में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए क्लैरिटी है। आपको हो सकता है ये लगे कि सामने वाला पर्सन उतना ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा है जितना आप ले रहे हैं, मगर यहाँ पे ये पर्सन को लगता है इस टाइम पीरियड में नीड है टू गो स्लो, टू गो विथ पेशेंस एंड मैच्योरिटी के साथ में। यहाँ पे हो सकता है ये अपने रिलेशनशिप या इमोशंस को उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जितना कि आप चाहते हैं या जितना आप खुद कर पाते हैं। वैसे भी यहाँ पे जो नंबर कॉम्बिनेशन आए हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, वो एनर्जी इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती है। यानी आप लोग अपने अपने फियर से, अपने अपने डाउट से लड़ रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं चैलेंज की जो इस कनेक्शन में देखा जा रहा है। यहाँ पे एनर्जी है टेम्परेंस की, ये मेजर आर्कना का कार्ड है। रिलेशनशिप में बात कहें तो यहाँ पे डिफरेंट इमोशनल नीड्स है जिसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे चैलेंज यही है कि बैलेंस हो नहीं पा रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन हो सकती है फ्रॉम आइदर ऑफ द पार्टनर्स। दो अलग तरीके के इंसान हैं जो कि एक कनेक्शन पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज ये हो रहा है कि वो किया कैसा जाए। कोशिश दोनों की तरफ से है, लेकिन अभी बैलेंसिंग एनर्जी नहीं है फिलहाल। अब गाइडेंस में देख लेते हैं, गाइडेंस में क्या आपके लिए कार्ड आया है। गाइडेंस में द हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन की एनर्जी एक अलग ही पर्सपेक्टिव लेकर के आती है। हैंगमैन बताता है स्टक एनर्जी है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके की जल्दबाजी करने की नीड नहीं है। हैंगमैन बताता है कि यहाँ पे दोनों ही लोगों को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का और इस सिचुएशन को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने का और अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से एक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि चीज़ें जो हैं धीरे धीरे सही दिशा की ओर बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल स्प्रेड है आपका, इस आपके कनेक्शन में एफर्ट और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऑनेस्ट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे सेकंड पर्सन भी बहुत विल पावर के साथ में इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन प्रोग्रेस जो है स्लो होगी और एक बैलेंस के साथ में होगी। ज़रूरत है कि आप एक दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव को समझें। जो भी पर्सन यहाँ पे रीडिंग के लिए आए हैं, मेजरली गाइडेंस उनके लिए रहेगा कि उनको जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या एक्शन ओरिएंटेड
कम्युनिकेशन में ना जा कर के पेशेंस के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में अगर बात करें कि क्या आपके पर्सन कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, यहाँ पे बात मेंड की आ रही है। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन पे वर्कआउट करने की बात कही जा रही है आपके पर्सन्स के थ्रू, जो कि यहाँ पे एनर्जी पहले भी वही बताती है। और क्या है मैसेज आपकी तरफ आपके पर्सन की ओर से, क्या मैसेज है आपके पर्सन का इस कनेक्शन को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। लेट मी जस्ट शो ईच एंड एवरी कार्ड। कंफ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। Understanding, I see your side of story. Soul contract, the lesson I learned from us will never be forgotten. Detachment, I had to let this go so I could clear my mind. I don't want to chase anymore. The way you love can never be matched. I haven't given up on us yet. I know my inability to make a decision hurts you. यहाँ पे आपके पर्सन एक पूरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलने के लिए हैं। पर्सन समझते हैं आपकी सिचुएशन को भी, पर्सन समझते हैं कहाँ पे वो लैक करते हैं, और जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिस्टेंस वुड बी अ मेजर थिंग, फिज़िकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली। तो यहाँ पे पर्सन जो है चीज़ आपसे कन्वे करना चाह रहे हैं कि आपको समझने के साथ साथ में ये डिस्टेंस भी ज़रूरी था, ताकि जो है अपनी लाइफ को या अपनी सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ में देख सकें। आगे क्या होगा ये अभी उनको भी अनक्लियर है, लेकिन जो लेसन्स आपसे मिले हैं, इस रिलेशनशिप से मिले हैं, वो एक लर्निंग फेज रहा है आपके पर्सन के लिए। एक होप है जिसमें बात करते हैं फ्यूचर के लिए, और कार्ड्स भी बताते हैं थिंग्स वोंट बी मूविंग फास्ट, बट यहाँ पे अब चेजिंग एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे अपने आप को समझने की एनर्जी स्टार्ट है फॉर द पर्सन, और लेकिन ये आपको, आपके सिचुएशन को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके लिए क्या अफर्मेशन रहेगा सो दैट यू कैन हैंडल द सिचुएशन मोर ब्यूटिफुली। कोऑपरेशन का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप अपने स्किल्स को, टैलेंट को कॉमन गुड के लिए यूज़ करें। कोऑपरेशन का कार्ड है। यहाँ पे जो पावर स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है या कंपटीशन है, उसको आपने जो है ख़त्म करना है। और ये सारी चीज़ें जो है इस एक स्टेटमेंट या इस डिज़ायर से आती हैं कि मुझे जीतना है। जब आप इस चीज़ को एक ज़िद ना बना लें, तो ये सारी जो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, स्ट्रगल विद इन, एंग्जाइटी विद इन, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कोऑपरेशन फॉर द हाईएस्ट गुड प्रमोट्स हार्मनी एंड टुगेदरनेस, ड्रॉ द बेस्ट फ्रॉम एवरीवन। इस रिलेशनशिप में कोऑपरेट करना दोनों के भले के लिए, वो आपको जो है एक आपके रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर के आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएगा, और सभी के लिए बेस्ट होगा। आप एक तरीके से इसे अपना एम बना लीजिए कि जो भी आप काम करें उससे जो एक कंफर्ट जोन है, सेटिस्फैक्शन वाली जो एनर्जी है, वो दोनों तरफ ही हो। इट शुड नॉट बी कि आई वन द रेस। देन यू बिकेम द स्प्रेडर ऑफ गुडविल एंड हार्मनी। तभी आप इस रिलेशनशिप में एक गुडविल क्रिएट कर पाएंगे, हार्मनी को जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो है लोगों को साथ लेकर के चलें और देखें कि आप किस तरीके से एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ विन आई शुड बी द विनर वाली सिचुएशन के। आपका जो एटीट्यूड रहेगा वो इंश्योर करेगा कि अंत में बेनिफिट आपका भी हो, आप लॉस में ना रहें। अफर्मेशन है आई कोऑपरेट विद एवरीवन। ये रिलेशनशिप के पे बेस्ड है, तो यहाँ पे आई कोऑपरेट विद द अदर पर्सन, आई कोऑपरेट विद अदर पर्सन्स सिचुएशन एंड माइंडसेट, और सिचुएशन फिर धीरे धीरे आपके तरफ पॉजिटिव होती जाएगी। आई होप कि आपको आपकी रिलेशनशिप में गाइडेंस, सिचुएशन एंड मैसेज मिल गए हों आपके पर्सन के थ्रू। आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े। ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच।